सही बात है, नशा किसी का नहीं हुआ, जुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन आज लोग सबसे ज़्यादा यही करते हैं। नशा सबसे ज़्यादा खेलते हैं और जुआ भी सबसे ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, अब ये बात शहरों तक ही नहीं, गांवों तक भी नहीं, पूरे भारत में फैल गया है। अब आप कहेंगे कि यार ये नशे के खिलाफ बोल रहा है। आज की डेट में मर्दों से ज़्यादा नशा औरतें करने लग गई हैं। बीते रात 31 नाइट ऑफ दिसंबर 2025 को और 26 के आगमन के लिए लोगों ने इतना नशा कर लिया, खासतौर से महिलाओं ने, औरतों ने, लड़कियों ने इतना नशा कर लिया कि वो सड़क पर लेटी हुई नजर आई। वो ऐसे नजर आई, इतनी धुत नजर आई कि मानो उनसे बड़ा कोई नहीं। ऐसा कल्चर, क्या भारत का यही कल्चर है? क्या भारत का यही रिवाज है? क्या भारत के अंदर इस तरह की महिलाएं आप चाहते हैं? अगर किसी मर्द से, किसी परिवार से पूछा जाए कि क्या आपको ऐसी ही पत्नी चाहिए, क्या आपको ऐसी बहन चाहिए, क्या आपको ऐसी माँ चाहिए जो नशा करके रोड पर नजर आए, जो नशा करके इसे पता ही ना हो कि उसके जिस्म को कौन कौन छू रहा है? क्या आप अपने बच्चों को इसी प्रकार का संस्कार देना चाहते हैं? क्या आप इसी तरह की पढ़ाई करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को? नहीं, हम ये नहीं चाहते। तो चाहता कौन नहीं है? ये आजकल का जो वेस्टर्न कल्चर आप लोगों ने अपना लिया है, अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके एक दिखावा है केवल, और कुछ नहीं। आपने 500 से लेकर के लाख रुपए तक के दारू उड़ा दिए होंगे, एक से एक बढ़ के नशा कर लिया होगा, लेकिन वहीं किसी गरीब को देने में आपकी सांसें फूल जाएंगी। ये सच है दोस्तों, कड़वी लग रही होंगी ये बातें, लेकिन ये सच है। आप अपने परिवार में बैठ के सुख दुख की बात नहीं कर सकते, लेकिन नशा करने के लिए 4 दोस्तों को इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा क्या कमाना, और उस कमाई का क्या करोगे जब तुम्हारे बाद उन बच्चों को सब ये कहेंगे कि माँ बाप ने संस्कार तो दिए ही नहीं। पैसा महत्व नहीं है आज की डेट में, महत्व है आपकी रिस्पेक्ट कितनी है, आपकी सोच कैसी है। आप चाहते हो भारत बदल जाए, तो आप कब बदलोगे? खासतौर से मैं उन लड़कियों की बात करना चाहता हूं। और आजकल पता नहीं क्या हो गया है भारत के अंदर कि बच्चा पैदा नहीं होता, उन्हें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में पता लग जाता है। माँ बाप को पता ही नहीं है कि मेरे 10 साल के बच्चों को भी पता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने हैं। माँ बाप को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, किस तरह के उसके दोस्त हैं, किस तरह का उनका व्यवहार है। उन्होंने आज़ादी दे रखी है, जितना पैसा चाहिए बेटा ले ले, जहाँ जाना है बेटा चला जा। और फिर कहते हैं कि मेरे बच्चे बिगड़ गए। इन बिगाड़ने के पीछे किसका काम है, किसका हाथ है? कमेंट जरूर करें दोस्तों, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब भी करें अगर आप कर सके तो, क्योंकि मेरी बात थोड़ी कड़वी है, थोड़ी लंबी है, लेकिन बात सच है। जब मैंने इतने सारे वीडियो देखे और अपनी आंखों से देखा कि लड़कियां नशा करके सड़कों पर पड़ी हैं, नशा करके बाहों में झूल रही हैं, सोचिए आज वो किसी और के साथ बाहों में झूल रही हैं, नशा करने के बाद उनके साथ अगर बलात्कार होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो मर्द या वो औरत या वो लड़की? जिसका पति थक चूर करके अपने घर पर काम करके आया है आराम करने, लेकिन पत्नी अय्याशी में डूबी पड़ी है। जिसकी बेटी ये बोल करके कि पापा मेरा क्लास है वहाँ पर एक्स्ट्रा, और जाकर के बियर और दारू की पार्टियां उड़ा रही है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी बेटियों की जो सहेलियां हैं वो असल में सहेली है, सहेला है। लड़कियों ने लड़कों के नाम लड़कियों के नाम पर सेव कर रखे हैं। माँ बाप को पता ही नहीं है किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है। स्पीकर पे बात कराओ। संस्कार तो खत्म होते चले जा रहे हैं। अच्छा था, हमारी पुरानी पीढ़ी ही अच्छी थी, पुराने लोग ही अच्छे थे, संस्कार तो थे।
अरे नहीं था कुछ खाने के लिए यार, इतना कल्चर नहीं था। नहीं था पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, पास्ता, रोल नहीं थे मोमोज, नहीं थी चाउमीन। लेकिन प्रेम बहुत था, संस्कार बहुत थे। आजकल संस्कार नहीं है। पहले के ज़माने में एक पड़ोसी भी अगर दूर से दिख जाता था ना, तो बच्चे वहाँ से अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो भाग जाते थे। आज अगर अपना बाप भी दिख जाता है ना, तो वो वहीं पर बैठ के करते रहते हैं। पहले माँ बाप मारते हुए अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते थे और कहते थे टीचर को अगर ना पढ़े तो मारना। आज अगर कोई टीचर हाथ लगा दे, माँ बाप तो छोड़ो, वो बच्चा ही बाहर टीचर को बोल धमकी दे देगा अंदर स्कूल के अंदर कि बाहर आके मिल। टीचर डर के मारे बेचारा बाहर नहीं आएगा। पिता के साथ बैठ के बेटा दारू पी रहा है। बड़ा ही गजब कल्चर है। ये भारतीय संस्कृति है। और आप ऐसे भारत को बदलेंगे? आप ऐसा ही भारत चाहते हैं? नहीं। मुझे लगता है कि न मेरे कहने से न आपके कहने से ये भारत बदलेगा। आज आप सुन रहे होंगे मेरी बात, कल भूल भी जाएंगे। लेकिन याद रखना कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। अगर आपने आज नहीं संभला या आज अपने बच्चों को नहीं संभाला, तो कल को यही बच्चे आपको ये साबित कर देंगे कि आप गलत थे, आप गलत हो, आपने क्या किया। आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, पैसा तो दिया, समय नहीं दिया। तो फिर क्या दिया? फिर किस लिए इतना पैसा कमाया? दोस्तों, आपको ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन बात बहुत कड़वी है। जब मैं कल रात अपने ऑफिस से रिटर्न आ रहा था, तब मैंने देखा कि एक लड़की फुल नशे में, अच्छे पहनावे, अच्छे कपड़े, अच्छी पढ़ी लिखी थी, देखने से बहुत सुंदर। सोचिए अगर ऐसी लड़की जो नशे में धुत सड़क पर लेटी पड़ी है, अपने साथ एक छोटा बच्चा लेके आई थी वो, फिर वो चाहे उसका भाई होगा या कोई हो 12-13 साल का, वो रो रो करके चिल्ला चिल्ला के परेशान था कि इसे उठा दो मेरी दीदी को। तो सोचिए कि जब उसकी शादी जिसके घर में होगी, उन परिवार का क्या होगा। फिर जब उसी के बाद उनका तलाक होगा तब क्या होगा। फिर इन्हें चाहिए होगा सारा मुआवजा। फिर जब पति जब इन्हें मारेगा तब इन्हें चाहिए होगा कि मुझे सेफ्टी चाहिए। कानून भी आजकल महिलाओं का ही साथ देते हैं। तो कानून के अंधेपन का जो लोग कहते हैं कि कानून अंधा है, बहरा है, गूंगा है, मुझे लगता है ये बात सच है। क्या कानून को ये दिखता नहीं है कि आजकल महिलाएं क्या कर रही हैं? और कानून ने ये नशाखोरी का काम क्यों बढ़ा रखा है? वो महिलाओं को अलाउ भी कैसे कर रही है नशा करने के लिए? भारत में ऐसा कल्चर है ही क्यों? क्या करना चाहिए इस कल्चर को रोकने के लिए? क्या होना चाहिए भारतीय की रणनीति? क्या होना चाहिए अपने संस्कार को वापस पाने के लिए? आज विदेशी लोग भारतीय परंपराएं, भारतीय कल्चर अपना रहे हैं, लेकिन वहीं हम भारतीय विदेशी कल्चर अपना रहे हैं जो कि उनका किसी काम का नहीं। खाने में विदेशी कल्चर, पहनावे में विदेशी कल्चर, सोने में विदेशी कल्चर, बोलने में विदेशी कल्चर। अपना कल्चर, अपने संस्कार भूलते ही चले जा रहे हैं। यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आप भूलने लायक नहीं रहेंगे, आप भुला दिए जाएंगे। ये जवानी, ये जोश केवल 15 से 20 साल, उसके बाद नहीं, उसके बाद सब खत्म। उसके बाद चेहरों पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, बीमार पड़ जाओगे, 10 तरह की बीमारियां डॉक्टर लोग के पास घेरते चले जाओगे, और कब मृत्यु आएगी और चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक ना एक दिन सबको मरना है, लेकिन ऐसे मत मरो मेरे दोस्तों, ऐसे मत मरो मेरी प्यारी बहनों, ऐसे मत मरो मेरे भाइयों कि आप अपने ही माँ बाप का नाम खराब करके चले जाओ। कल को जब आप भी किसी बच्चे के पिता बनोगे, माँ बनोगे, तब आपको ये एहसास होगा
अभी नहीं हो रहा है। और कुछ माँ बाप को जो अभी एहसास नहीं हो रहा है वो आने वाले 10-15 साल के बाद होगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपने बच्चों को प्रेम नहीं दिया, सेवाएं फैसिलिटी दी। अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, पैसे दिए। अपने बच्चों को सिखाया नहीं, सुविधाएं दी। पुराने ज़माने ही ठीक थे, वो दिन ही अच्छे थे, वो लोग ही अच्छे थे। आज के लोग रत्ती भर भी अच्छे नहीं। पैसा तो है परंतु दिल नहीं है। सांसें फूल जाएंगी अगर 100 रुपये किसी को दे दिया तो, 100 रुपये किसी दोस्त पर उधार दे दिया तो, 100 रुपये किसी को छोड़ दिया तो। लेकिन वहीं हजारों लाखों करोड़ों रुपए की दारू, बियर, चरस, गांजा, ये सब फूक गए होंगे एक रात में। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, बात कैसी है।